अब हम पढ़ते हैं द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? इससे पहले पढ़े थे कि जो वॉटसन और क्रिक थे वो सेमी कंजर्वेटिव डीएनए के बारे में बताया था। उन्होंने बताया था जो डीएनए है वो सेमी कंजर्वेटिव क्या करता है, डिवाइड करता है। किसने बताया था? वॉटसन और क्रिक ने बताया था। अब हम आगे पढ़ते हैं। इट इज नाउ प्रूवन दैट डीएनए रेप्लिकेट सेमी कंजर्वेटिवली। ये क्या बोल रहा है? प्रूवन डीएनए रेप्लिकेट। अब हमें यहाँ पढ़ना है कि जो डीएनए है वो सेमी कंजर्वेटिव डिवाइड करता है। ओके, अब आगे पढ़ते हैं। इट वाज सो फर्स्ट इन एस्चेरिया कोलाई। एस्चेरिया कोलाई को हम ई कोलाई भी बोलते हैं। ओके, इट वाज सो फर्स्ट इन। अब ये बोल रहा है कि जो ई कोलाई है, जो एस्चेरिया कोलाई है, इसमें सबसे पहले ये तो बैक्टीरिया है। ओके, अब ये बैक्टीरिया है, इसमें सबसे पहले देखा गया था कि जो डीएनए है वो सेमी कंजर्वेटिवली डिवाइड करता है। ओके, जो एस्चेरिया कोलाई है वो बैक्टीरिया है और इसमें सबसे पहले देखा गया था जो डीएनए है वो सेमी कंजर्वेटिवली डिवाइड करता है। अब क्या बोल रहा है? सब्सिक्वेंटली इन हायर ऑर्गेनिज्म, उसके बाद हायर ऑर्गेनिज्म में देखा गया। ओके, जैसे कि सच एज प्लांट और ह्यूमन सेल। ओके, प्लांट और ह्यूमन सेल, इनमें भी देखा गया था कि जो डीएनए है वो सेमी कंजर्वेटिव क्या करता है, डिवाइड करता है। अब देखते हैं। मैथ्यू मेसेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टाल परफॉर्म द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट इन 1958। यहाँ दो साइंटिस्ट हैं। ओके, कौन कौन से? मेसेल्सन और स्टाल। ये जो है दो साइंटिस्ट आए, मेसेल्सन और स्टाल, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। कब एक्सपेरिमेंट किया? 1958 में एक्सपेरिमेंट किया इन दोनों साइंटिस्ट ने, जिससे प्रूफ होता है कि जो डीएनए है वो सेमी कंजर्वेटिव डिवाइड करता है। यहाँ हमको समझना है, यहाँ हमको यही समझना है। ओके, अब हमें समझने से पहले यहाँ देखते हैं। ये देखिए जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का 7 होता है और एटॉमिक मास क्या होता है? होता है 14। जो N14 होता है ये एक नॉर्मल नाइट्रोजन है, एक लाइट नाइट्रोजन है। ओके, अब ये बोलते हैं आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन। ओके, आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन क्या होता है? एटॉमिक नंबर इनका कितना होता है? इनका एटॉमिक नंबर होता है 7 और एटॉमिक मास कितना होता है? एटॉमिक मास होता है 15। ओके, जो आइसोटोप होते हैं, आइसोटोप का एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास नंबर क्या होता है? डिफरेंट होता है। ओके, ये जो N15 हुआ, ये जो N15 है ये लो क्वांटिटी में मिलता है। इसको बोलते हैं हैवी आइसोटोप नाइट्रोजन। ओके, क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका एटॉमिक मास क्या है? ज्यादा है एज कम्पेयर टू नॉर्मल। ओके, नॉर्मल में कितना है? 14 है और इसमें कितना है? 15 है, इसलिए इसको हैवी बोलते हैं, हैवी नाइट्रोजन। ये हमें आगे समझ में आएगा, ये हमें आगे काम करेगा। अब हमें देखते हैं। दे ग्रू ई कोलाई इन ए मीडियम कंटेनिंग N15H4Cl। अब देखिए क्या बोल रहा है। ये जो NH ये अमोनियम क्लोराइड है। N15H4Cl जो है वो अमोनियम क्लोराइड बोलते हैं इसको। इसमें जो नाइट्रोजन है वो क्या है? ये नाइट्रोजन कितना है? इसमें N15 है। तब इसमें क्या होगा? ये नाइट्रोजन क्या है? हैवी नाइट्रोजन है। इसमें N14 होता तो ये लो नाइट्रोजन होता। ओके, लेकिन इसमें क्या है? N15 है तो ये हैवी नाइट्रोजन है और यहाँ लिखा हुआ भी है N15 इज द हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन। ओके, जो हमने आपको बताया। As the only nitrogen source for many generation। अब ये क्या बोल रहा है कि as the only nitrogen source for many generation। अब ये बोल रहा है क्या किया गया? जो ई कोलाई बैक्टीरिया है, जो एस्चेरिया कोलाई बैक्टीरिया था, उनको ऐसे मीडियम में ग्रो किया गया जिसमें क्या प्रेजेंट है? अमोनियम क्लोराइड प्रेजेंट है। ओके, इस अमोनियम क्लोराइड में क्या है? N15 है, हैवी नाइट्रोजन है। ओके, कई जनरेशन तक ई कोलाई को इसी मीडियम में ग्रो कराया गया। देखो ये है कल्चर प्लेट। ओके, ये हमारा कल्चर प्लेट है और ये रहा
ये क्या रहा, ये हमारा रहा ई कोलाई। ओके, अब कल्चर प्लेट के मीडियम में ई कोलाई मीडियम ओके ग्रो कराया गया। अब ये कल्चर प्लेट क्या है, कल्चर प्लेट ये है बैक्टीरिया को ग्रो किया जाता है, यहाँ ग्रो करते हैं यहाँ बैक्टीरिया को। ओके, इस कल्चर प्लेट में जो मीडियम है वो कौन सा मीडियम है, NH4Cl। कौन सा मीडियम है, हैवी है। ओके, N15 है, N15 है। ओके, ई कोलाई, अब इसमें हम ई कोलाई डाल दिए, इस कल्चर प्लेट के मीडियम में हम ई कोलाई डाल दिए। ओके, इसी मीडियम में कई जनरेशन तक ग्रो करेंगे। ओके, समझे आप लोग। ये एक कल्चर प्लेट है जिसमें क्या होता है, बैक्टीरिया को ग्रो करते हैं। इस कल्चर प्लेट में जो मीडियम है वो NH4Cl है, मतलब 15 NH4Cl है, हैवी NH4Cl है। अब इसमें हम ई कोलाई को डाल दिए, हम ई कोलाई को क्या किए, डाल दिए। अब इससे हम ई कोलाई को डालने के बाद ई कोलाई इसी मीडियम में कई जनरेशन तक ग्रो करेंगे। ओके, आगे हम पढ़ेंगे। हम यहाँ थोड़ा और देखते हैं। ये देखिए, ये रहा हमारा ई कोलाई। ओके, अब ये ई कोलाई है, अब ये क्या करेगा, इस बैक्टीरिया को लेगा। ओके, इस बैक्टीरिया को क्या करेगा, ई कोलाई लेगा। अब इंटेक करने के बाद ई कोलाई जो है वो डिवाइड होने के लिए इंटेक करेगा। ओके, वो क्या करेगा, डिवाइड होने के लिए हैवी नाइट्रोजन को लेगा। वो डिवाइड होने के लिए क्या करेगा, हैवी नाइट्रोजन को लेगा और फिर क्या करेगा, डिवाइड करेगा। अब ये ई कोलाई है हमारा, और ये हैवी नाइट्रोजन को लिया और वो क्या किया, डिवाइड हुआ। ओके, हैवी नाइट्रोजन को लिया और डिवाइड हुआ। ये भी हैवी नाइट्रोजन है। ओके, अब ये भी क्या करेंगे, हैवी नाइट्रोजन को लेंगे। अब N15 ये लिया यहाँ। ओके, हैवी नाइट्रोजन को लिया और ये यहाँ गया और ये भी हैवी नाइट्रोजन को लेगा, फिर डिवाइड करेगा, और ये भी हैवी नाइट्रोजन को लेगा और फिर डिवाइड करेगा। ये प्रोसेस चलता रहेगा। ओके, अब आगे देखते हैं। The result was that N15 was incorporated into newly synthesized DNA as well as other nitrogen containing compound। अब ये बोल रहा है, अब ये क्या बोल रहा है, जो DNA होता है उसके अंदर नाइट्रोजनस बेस होता है, नाइट्रोजन होता है, जो सबसे पहले हमने ई कोलाई में लिया था, जो सबसे पहले हम लोगों ने ई कोलाई में लिया था। इस ई कोलाई के अंदर जो DNA होगा, इस DNA में हमें नॉर्मल DNA मतलब मिलेगा, N15 मिलेगा। ओके, अब ये क्या बोल रहा है, जनरेशन टू जनरेशन हुआ है, हम समझे। अब ये क्या बोल रहा है, जो DNA होता है उसके अंदर नाइट्रोजनस बेस मिलता है। ओके, इसके अंदर जो DNA है, ओके, अब ये बोला है जो इसके अंदर जो DNA होता है उसके अंदर नाइट्रोजनस बेस मिलता है, नाइट्रोजन होता है, जो सबसे पहले हमने ई कोलाई में लिया था। इस ई कोलाई जो होता है, ई कोलाई के अंदर जो DNA है, इस DNA में हमें नॉर्मल N15 मिलेगा। इस DNA है जो ई कोलाई के अंदर जो DNA है उसमें हमें क्या मिला, N14 मिला, एक नॉर्मल नाइट्रोजन मिला। ओके, मिलेगा। अब हमने क्या किया था, इस ई कोलाई को कई जनरेशन तक कैसे मीडियम में ग्रो कराया था। अब कई जनरेशन तक किस मीडियम में ग्रो कराया था हम लोगों ने, N15 हैवी नाइट्रोजन में ग्रो कराया था। ओके, N15 वाले मीडियम में। तो इससे हुआ क्या, इस ई कोलाई में ग्रो करने के लिए N15 नाइट्रोजन को लिया। अब ई कोलाई क्या किया था, ग्रो करने के लिए क्या लिया था, N15 लिया था। ओके, अब ये जनरेशन क्या हुआ, चलते चलते आगे पहुंची। ओके, इसमें क्या हुआ, DNA मिला। अब ऐसे करते करते जब हम काफी आगे गए, काफी आगे की जनरेशन में हमने क्या देखा, अब क्या हुआ, अब हम N15 को ई कोलाई लिया था, लेकिन उसके DNA में क्या है, N14 है। बट अब देखिए ऐसे करते करते, लेकिन हमें ऐसे प्रूफ नहीं है ना, अभी तो हमें प्रूफ करना पड़ेगा ना। देखते हैं, अब ये N15 को लिया था। ओके, अब जो है, अब ऐसे करते करते जब हम काफी आगे गए, ओके, काफी आगे गए, काफी आगे के जनरेशन को हमने देखा, तो उसमें हमें जो DNA मिला, तो DNA हमें कैसा मिला था, हमें DNA N15 DNA मिला। वो कैसा DNA मिला, हमें N15 DNA मिला, N14 नहीं मिला था, N14 नहीं मिला, N15 DNA मिला हमें।
ओके। तो इससे क्या पता चलता है, जो N14 नाइट्रोजन है वो इनकॉर्पोरेट हो गया, मिल गया न्यूली सिंथेसाइज डीएनए के साथ। ओके, यहाँ जो नए डीएनए बना, यहाँ जो नए मतलब डीएनए बना, उसमें क्या चला गया, N15, क्योंकि चारों तरफ क्या है, N15 ही नाइट्रोजन है इसीलिए। ओके, हैवी नाइट्रोजन। ओके, अब क्या होगा, अब यहाँ देखो, यहाँ दो डीएनए आएंगे जो हैवी डीएनए होंगे। ओके, हैवी N15। ओके, अब यहाँ दो डीएनए आएंगे, कौन कौन से, N15, और कौन से आएंगे, नॉर्मल लाइट डीएनए N14। ओके, देखते हैं। This heavy DNA molecule could be distinguished from the normal DNA by centrifugation in a calcium chloride density gradient। अब ये क्या बोल रहा है, जो ई कोलाई के अंदर जो डीएनए था, इसमें जो डीएनए है वो कौन सा डीएनए है, N14 डीएनए था, एक नॉर्मल डीएनए था। ओके, फिर हमने क्या किया था, जो नॉर्मल डीएनए था, फिर हमने ई कोलाई को हमने ग्रो किया था N15 वाले मीडियम में। इसको थोड़ा देखते हैं। अब क्या हुआ था, ये ई कोलाई हम लोगों ने जो लिया था, इसमें क्या था, ये जो डीएनए था, इसमें जो डीएनए है वो कौन सा डीएनए है, N14 डीएनए है, नॉर्मल, एक नॉर्मल डीएनए था। ओके, फिर हमने इसको क्या किया, फिर हमने ई कोलाई को हमने ग्रो किया था N15 वाले मीडियम में। ओके, अब हमने ग्रो किया था N15 वाले मीडियम में, इसको ग्रो किया। तो ये क्या हुआ, कई जनरेशन बाद, ओके, कई जनरेशन बाद हम लोगों ने, हमें ई कोलाई जो मिले थे, उन ई कोलाई के अंदर कैसा डीएनए मिला, हैवी डीएनए मिला। जो कई जनरेशन बाद हमें जो सर एक्सपेरिमेंट हुआ, उस एक्सपेरिमेंट के बाद हमें क्या मिला कि जो ई कोलाई थे उसके अंदर कौन सा डीएनए मिला, एक हैवी डीएनए मिला। कौन सा, हैवी N15। ओके, अब सुनिए, जो मेसेल्सन और स्टाल थे, ये जो दो साइंटिस्ट हैं, ये अपने एक्सपेरिमेंट में क्या देखा था, जो N15 डीएनए था, जो हैवी डीएनए था, वो कई आगे की जनरेशन में मिला था, तो उसको इन्होंने चेक भी किया होगा। ओके, ऐसे तो उन्होंने बोला नहीं कि जो डीएनए है कई आगे की जनरेशन में उसमें N15 है। उन्हें कैसे पता चला, उन्हें इससे पता चला कि जब वो एक्सपेरिमेंट किए होंगे तब उन्हें पता चला होगा ना। तो वो क्या किए, दोनों साइंटिस्ट मेल्सन और स्टाल ने इस पे एक्सपेरिमेंट किया, उसको चेक किया। ओके, उसको चेक किया होगा। ओके, अब उसको चेक किया होगा एक्सपेरिमेंट के हेल्प से कि जो आगे की जनरेशन है उसमें N15 डीएनए मिला, तो वो मेथड क्या है, वो मेथड क्या है, वो मेथड लिखा है यहाँ पे, क्या है, कैल्शियम क्लोराइड मेथड है। ओके, क्या है, सेंट्रीफ्यूगेशन इन कैल्शियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट। क्या, कैल्शियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट की हेल्प से उन्होंने क्या किया था, उसको चेक किया था। इसके ये जो सेंट्रीफ्यूगेशन इन कैल्शियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट है, इनकी हेल्प से किया था। ये जो सेंट्रीफ्यूगेशन है, इस मेथड से पता चला, इस मेल्सन और स्टाल, इन दो साइंटिस्ट को पता चला एक्सपेरिमेंट के बाद कि जो कई आगे की जनरेशन है उसमें कौन सा डीएनए है, उसमें हैवी डीएनए है, N15 डीएनए है। ओके, अब आप सोच रहे होंगे कि वो उन्होंने कैसे किया होगा, इस सेंट्रीफ्यूगल मशीन में उन्होंने कैसे किया होगा। तो इसको दिखाते हैं। अब ये रहा हमारा सेंट्रीफ्यूगल मशीन। ओके, अब सेंट्रीफ्यूगल मशीन क्या है, इसमें किसी चीज को तेजी से घुमाते हैं। ओके, अब हमें क्या हुआ कि अब हम N15 नाइट्रोजन लेंगे, अब ये N14 लेंगे और यहाँ क्या होगा, N15। ओके, अब देखते हैं। अब हमने क्या किया, ये जो सेंट्रीफ्यूगल मशीन है उसमें कैल्शियम क्लोराइड क्या किया, इसके अंदर डाल दिया। फिर उसके बाद क्या किया, N14 जो डीएनए है उसको यहाँ डाला। ओके, और फिर क्या किया, N14 जो नाइट्रोजन है, डीएनए जो है उसको यहाँ डाला। ओके, ये N15 का डीएनए है और ये N14 का। ओके, अब इसको क्या करेंगे, अब मशीन को ऑन कर देंगे। ओके, ऑन किया तो ये दोनों डीएनए घूमने लगे। ये क्या हुआ, दोनों डीएनए घूमने लगे। अब उन्होंने क्या किया, ये जो सेंट्रीफ्यूगल मशीन है अब उसमें डाल दिया इन दोनों को। तो उन्होंने क्या किया, जो ये कई आगे की जनरेशन थी उन्हें लिया,
तभी उन्हें नहीं पता था कि जो हैवी डीएनए है, जो हैवी N15 डीएनए को हम जो डालें जो मशीन में, ओके, वो हैवी डीएनए है। और शुरुआत में ई कोलाई में जो डीएनए था उसको भी डाल दिया N14 मशीन में। उन्हें नहीं पता था कि ये हैवी डीएनए है और ये नॉर्मल डीएनए है, ओके, उन्हें नहीं पता था। उन्होंने क्या किया, इन दोनों को मशीन में डाल दिया और ये क्या हुए, मशीन घूमने लगी इन दोनों को, और ये क्या हुआ, मशीन घूमने लगा। अब जब हम इन दोनों के एक साथ घुमाएं तो क्या होता है, कभी भी जो सेंट्रीफ्यूगेशन जो मशीन है, ओके, जो सेंट्रीफ्यूगल मशीन है, कभी भी हम सेंट्रीफ्यूगेशन में हम हैवी मटेरियल और लाइट मटेरियल को एक साथ घुमाते हैं तो वो दोनों क्या होते हैं, वो दोनों सेपरेट हो जाते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन करने के बाद हमें जो डीएनए मिला वो क्या हुआ, सेपरेट होने के बाद मिला। कैसे मिला, देखिए, जो सेपरेट हो जाते हैं, घूमने के बाद क्या होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। ये देखिए, जो ये कौन सा डीएनए होगा, ये देखिए, ये क्या हुआ, घूमने के बाद सेंट्रीफ्यूगेशन में हैवी मटेरियल और लाइट मटेरियल अलग हो जाता है, ओके। जो हल्की चीज़ रहेगी, आप सोचो, जो हल्की चीज़ रहेगी वो ऊपर हो जाएगी और जो भारी चीज़ होगी वो क्या होगा, वो नीचे चला जाएगा। पानी है, आप मान लो एग्जाम्पल, आप उसमें अगर कोई हैवी चीज़ रहेगी, स्टोन रहेगा, तो अंदर चला जाएगा, ओके। मानो एक लीफ हो, वो तो ऊपर ही रहेगा, एज एग्जाम्पल, ओके। तो ये जो लाइट डीएनए है, N15 जो डीएनए है, वो हैवी नहीं है, वो नॉर्मल है। और ये क्या है, ये हैवी है, N15 क्या है, वो हैवी है, तो हैवी वाला क्या होगा, नीचे हो जाएगा, और जो नॉर्मल है वो क्या होगा, ऊपर हो जाएगा। तो ये ऊपर क्या हुआ, ऊपर N14 हुआ और नीचे N15, ओके। हैवी डीएनए जो होता है वो नीचे हो गया और नॉर्मल डीएनए ऊपर हो गया। ये किस फोर्स की वजह से होता है, ये तो आपको पता है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है। जो हैवी चीज़ है वो नीचे चली जाती है और नॉर्मल जो होता है वो ऊपर, ओके। अब उन्हें क्या हुआ, तो उन्हें ये भी पता चल गया कि जो आगे की जनरेशन था उसमें क्या था, उसमें हैवी डीएनए था, मतलब N15 था, और शुरुआत का जो डीएनए था उसमें क्या था, नॉर्मल डीएनए था, N14, ओके। अब ये क्या बोल रहा है कि प्लीज नोट दैट N15 इज नॉट रेडियो एक्टिव आइसोटोप एंड इट कैन बी सेपरेट फ्रॉम N14 ओनली बेस्ड ऑन डेंसिटीज। अब ये क्या बोल रहा है, अगर हमें N15 को N14 से सेपरेट करना है, अलग करना है, तो डेंसिटीज या वेट के हेल्प से करेंगे, ओके। किसकी हेल्प से करेंगे इनको सेपरेट, डेंसिटीज या वेट के। अब सेकेंड पार्ट देखते हैं। देन दे ट्रांसफर द सेल इनटू मीडियम विथ नॉर्मल N14H4Cl and took sample at various definite time interval as the cell multiplied and extended the DNA that remained as double extended helix। अब क्या बोल रहा है ये कि कई जनरेशन बाद जो हमें ई कोलाई मिला था, इस्टीरिया कोलाई मिले थे, जिनमें क्या था, जिनमें कौन सा डीएनए था, N15 वाला डीएनए था। अब इस ई कोलाई को ट्रांसफर कर दिया, ओके। अब ई कोलाई को जो होता है वो ट्रांसफर किया किसमें, N14H4Cl में। अब क्या बोल रहा है कि कई जनरेशन बाद जो हमें ई कोलाई मिले थे, उनमें वो कौन सा था, N15 था, हैवी डीएनए था। अब इस ई कोलाई को हम लोगों ने क्या किया, ट्रांसफर कर दिया। जो हम लोगों को कई जनरेशन के बाद जो ये कौन सा मिले थे, N15 मिले थे। अब इन्हें हम क्या किया, अब हमें इन्हें कहाँ ट्रांसफर कर दिया, N14H4Cl में, ओके। हमें ट्रांसफर कर दिया, किस में किया था, नाइट्रोजन, नॉर्मल नाइट्रोजन में हमें ट्रांसफर कर दिया हम लोगों ने, ओके। अब फर्स्ट स्टेप में क्या था, फर्स्ट स्टेप में क्या था, जो ये ई कोलाई है, ओके, ये ई कोलाई है, इसमें क्या था, N14 डीएनए था, मतलब लाइट डीएनए था। इसमें शुरुआती में क्या था, लाइट डीएनए था, ओके। फिर हमने क्या किया, फिर हमने
अब स्टार्टिंग में कौन सा डीएनए था? नॉर्मल डीएनए था। ओके, अब हम लोगों ने क्या किया, फिर हमने इसको ट्रांसफ़र किया N15H4Cl में, एक हैवी में। किस में डाला? फिर हमने किस सेल में डाले थे? N15 मीडियम में हम लोगों ने डाला। फिर हमें क्या मिला? ये सेल मिले थे। ओके, डिवाइड होने के बाद क्या हुआ? फिर हमें ये सेल मिले। ओके, अब देखो कौन सा मिले, ये कौन सा डीएनए है? N15। ओके, N15 डीएनए मिला। अब सेकेंड स्टेप में देखते हैं। अब ये सेकेंड स्टेप में क्या बोल रहा है, जो हमें ई कोलाई मिले थे N15 के, उससे हमने क्या किया? ट्रांसफ़र कर दिया N15 वाले में। अब देखते हो यहाँ पर, यहाँ देखो कि स्टार्टिंग में N14 जो हमें जो डीएनए था, हमने क्या किया? फिर हमने N15NH4Cl में किया। ओके, मीडियम में NH4Cl मीडियम में डाला। फिर हमें कौन सा सेल मिला? N15 मीडियम मिला। ओके, डीएनए कौन सा मिला? N15 मिला। अब हम लोगों ने क्या किया, जो हमें ये ई कोलाई मिले थे N15 को, उसको हमने ट्रांसफ़र कर दिया N14 वाले मीडियम में। उसको हमने कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया? N14H4Cl। ओके, N14 वाले मीडियम में हम लोगों ने क्या किया? ट्रांसफ़र कर दिया। अब कल्चर प्लेट में इसको देखते हैं। बहुत गर्मी है ना। इस कल्चर प्लेट में देखते हैं हम, ये ई कोलाई है। ओके, ये ई कोलाई है। ये जो सेल है, ओके, ये जो सेल है, ये कैसे नाइट्रोजन को लेंगे? ये N14 वाले नाइट्रोजन को लेंगे, क्योंकि इनके चारों तरफ क्या है? इनके चारों तरफ कैसा नाइट्रोजन है? इनके चारों तरफ N14 वाला डीएनए है, N14 वाला सेल है। तब ये क्या करेंगे? N14 वाले नाइट्रोजन को लेंगे और फिर क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। कौन सा मीडियम है? ये है N14H4Cl मीडियम। ओके, अब ये क्या बोल रहा है? और ये नाइट्रोजन लेंगे और फिर क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। अब ये देखिए, ये हमारा ई कोलाई है जो N14 को लिया और फिर क्या करता है? डिवाइड करता है। ओके, डिवाइड करता है। ओके, यहाँ अब यहाँ जो है, यहाँ भी N14 मीडियम को लेंगे और फिर क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। ऐसे डिवाइड करते रहेंगे। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे? डिफिनेट टाइम इंटरवल में हमें क्या करेंगे? हम इस सैंपल को निकालेंगे। ओके, हम इन सब सैंपल को निकालेंगे और फिर क्या करेंगे? यहाँ पर निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे, सब सैंपल को निकालेंगे। ओके, ये देखिए, ये सेल बने। अब ये बने, ये बने, ये बने, ये हुआ, ये बने, फिर ये बने, फिर ये, ऐसे बनेंगे। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे? अब ये वाला भी सेल निकाल दिए यहाँ से, ये वाला भी निकाल देंगे, ये वाला भी। अब ये जो बनते जाएंगे हम सेल निकालते जाएंगे। ओके, अब ये जो बनते जाएंगे हम यहाँ सेल निकालते जाएंगे। अब यहाँ जो नए सेल बनेंगे उसको हम निकाल देंगे यहाँ से। ओके, चेक करने के लिए जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ रहा है उसमें किस टाइप का डीएनए मिल रहा है, इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? इसको निकाल कर चेक करेंगे। ओके, तभी तो हमें पता चलेगा कि ये जो जनरेशन आगे बढ़ती जा रही है उसमें कौन सा डीएनए है, नॉर्मल डीएनए है या फिर हैवी डीएनए है। लेकिन इसमें क्या है? इसमें N15 डीएनए है, लेकिन हमें पता नहीं है ना कि इसमें कौन सा, भी तो हम चेक करने के लिए निकाल रहे हैं। ओके, अभी हमें नहीं पता है कि इसमें हाई डीएनए मिलेगा या फिर लाइट डीएनए मिलेगा। ये चेक करने के लिए हम कुछ टाइम इंटरवल में डीएनए का सैंपल निकालते रहेंगे। ओके, इसको चेक करेंगे। ओके, अब हम क्या करेंगे? इसको चेक करते रहेंगे, ऐसे चेक करते रहेंगे कि इसमें कौन सा डीएनए है, हैवी डीएनए है या फिर लाइट डीएनए है। अब इसको कैसे चेक करते हैं? अब इसको कैसे चेक किया जाता है कि इसमें हैवी डीएनए है या फिर लाइट डीएनए है? कैसे चेक किया जाता है? किसकी हेल्प से? बाय द हेल्प ऑफ सेंट्रीफिकेशन। ओके, अब हम चेक करेंगे किसकी हेल्प से? बाय द हेल्प ऑफ सेंट्रीफिकेशन की हेल्प से। अब आगे देखते हैं, द वेरियस सैंपल वेयर सेपरेट इंडिपेंडेंटली ऑन
CH-Cl gradient to measure the densities of DNA। ये क्या बोल रहा है, तो थोड़े थोड़े टाइम में जो हमने सैंपल निकाले थे, ओके, जो सेल निकाले थे ई कोलाई के, एस्चेरिचिया कोलाई के, उसमें हमने डीएनए को निकाला और सेंट्रिफिकेशन में क्या किया, डाला। किसकी हेल्प से हम चेक करते हैं, सेंट्रिफिकेशन की हेल्प से। तो हम क्या करेंगे, सेंट्रिफिकेशन में डालेंगे, इसकी हेल्प से हमें पता चलता है कि हमें किस टाइप का डीएनए मिल रहा है, मतलब किस टाइप का डीएनए मिल रहा है, हैवी डीएनए मिल रहा है या फिर लाइट डीएनए मिल रहा है। अब हम यहाँ क्या बोल रहा है, फिगर 6.7 में अब ये देखते हैं जो फिगर है। अब इस फिगर की हेल्प से हमें क्लियर हो जाएगा, जो मैसेल्सन और स्टाल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, जिससे कंफर्म हो गया था कि जो डीएनए है वो सेमी कंजर्वेटिवली डिवाइड करता है। ओके, इसको नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, काफ़ी लॉन्ग है थोड़ा, सेपरेट ही। इसको नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, बाय।